हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्पना और आप देख रहे हैं अर्पना की रसोई। तो आज मैं अपनी रसोई में बनाने जा रही थी दोस्तों कुछ और बन कुछ और गया दोस्तों। तो देखिए, मैं इसके लिए मैं बनाने जा रही थी सोन पापड़ी, जो मैं कभी बनाई हुई नहीं थी। मैं फर्स्ट बार बनाने जा रही थी और मुझसे हुआ नहीं तो मैं कुछ और ही बना दी दोस्तों। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में पहले देसी घी 2 चम्मच के करीब मैं डाली हूँ और उसमें 1 कटोरी मैं मैदा डाली हूँ और फिर मैं आधा कटोरी यहाँ पे बेसन डाली हूँ और फिर मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी दोस्तों। अच्छी तरह से सोन करके भूनना है और थोड़ा सा ये बेसन और मैदा भूनने में ये गुलठी गुलठी टाइप पर हो जाता है। तो इसको मैं अच्छी तरह से इसको इस तरह से तोड़ तोड़ करके भूनूंगी ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। और फिर इस तरह से मैं भून रही थी, मैं सारा प्रोसेस उसी तरह से कर रही थी। और फिर मेरा जो चाशनी था सो लास्ट में सो सही से बन नहीं पाया, तो इसके वजह से मेरा जो सोन पापड़ी नहीं बन पाया, तो मैं इसमें कुछ और ही बना दी। और फिर मैं यहाँ पे अब देखिए इस तरह से मैं चीनी ली हूँ। मैं 1.5 कटोरी के करीब मैं मैदा और बेसन ली थी, तो मैं 1.5 कटोरी ही चीनी ली हूँ उसी मेजरमेंट से। और फिर मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाली हूँ ताकि चीनी जो है भीग जाए उतना ही। और फिर मैं इसको अच्छी तरह से इसको चलाऊंगी नहीं, अच्छी तरह से इसको चीनी को पिघलने देना है, इसको चलाना नहीं है। और फिर इस तरह से मैं इसको पूरी अच्छी तरह से चाशनी को खौलने दे रही हूँ। और जब पूरा चीनी पिघल जाए तभी इसमें चेक करना है दोस्तों। पूरा चीनी पिघल गया तो मैं 1 स्पून से 1 कटोरी में पानी रख करके इसको इस तरह से चेक कर रही हूँ। और मैं सारा प्रोसेस उसी तरह से की थी, लेकिन मेरा चाशनी जो है सो बन नहीं पाया सही तरह से। देखिए इस तरह से मैं इसको बार बार चेक की हूँ थोड़ी थोड़ी देर पर। और फिर देखिए इस तरह से मैं चेक करती रही हूँ और इसको चलाना नहीं था तो मैं चला नहीं रही थी। और देखिए इस तरह से मैं चेक की हूँ तो ये अभी नहीं हुआ था, तो फिर से मैं इसको थोड़ी देर और पकने दे रही हूँ कलर चेंज होने तक। और देखिए इस तरह से हो गया था, मगर ये पूरा अच्छी तरह से चाशनी नहीं हुआ था, तो मैं इसको इस तरह से बार बार चेक भी कर रही थी। फिर भी ये चाशनी जो है सो भूरा में ये चेंज हो गया था और ये चाशनी पूरा परफेक्ट नहीं बन पाया था। तो फिर मैं देखिए इस तरह से चाशनी को पूरी अच्छी तरह से कोशिश की थी बनाने का, और देखिए ये नहीं बन पाया, पूरा भूरा में चेंज हो रहा है। और फिर देखिए ये इसको मैं एक छिपे पे पलट दी हूँ, इसमें मैं घी से ग्रीस कर दी थी। और फिर देखिए पूरा भूरा बन गया है। तो फिर मैं क्या की सो वो जो मैं भून के रखी हुई थी बेसन और मैदा, तो उसको मैं निकाल ली हूँ कढ़ाई से और कढ़ाई को साफ़ कर दी हूँ। और फिर उसमें मैं इस चीनी का बूरा डाल दी हूँ और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको पिघलने के लिए थोड़ा सा पिघला लूँगी अच्छी तरह से। इस तरह से पूरा पिघल गया है तो मैं उसमें ये जो बैटर बना करके रखी हुई थी मैदे और बेसन का, तो उसमें मैं इसको मिक्स कर दी हूँ अच्छी तरह से। इसको पूरा मिला लूँगी, इस तरह से मैं इसको मिला ली हूँ। और फिर ये पूरा जब गाढ़ा हो जाए, देखिए इस तरह से मिलाते रहना है। और गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दी हूँ ताकि ये अभी हीट है तो इसमें ही ये हो जाएगा। तो फिर मैं देखिए इस तरह से ये पूरा हो गया है और इसको गरम गरम में ही हाथ में घी लगा करके इसको इस तरह से इसको लड्डू का शेप दे करके बना ली हूँ। और यकीन मानिए ये भी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देखिए इस तरह से मैं सारे को लड्डू बना दी हूँ। ये सोन पापड़ी तो बन नहीं पाया तो इसको मैं लड्डू में ही चेंज कर दी हूँ। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइए। रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।